हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइक ऑन विद LSG। मेरा नाम है प्रशस्ति और आज हम मिल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट स्टॉलवर्ड्स हिम्मत सिंह और शहबाज अहमद से। आप देखोगे बड़ी बड़ी टीमें जो होती है किसी भी स्पोर्ट में, वो एक फिलॉसफी पे चलती हैं कि सारे प्लेयर एक ही चीज़ सोच रहे हैं और एक ही तरफ काम कर रहे हैं। हमारी टीम में तो सारे ही एक जैसे ही आ गए हैं इस बार तो ऐसा स्टाइल लेके आया, सब लोग इसे ही देख रहे हैं, कर क्या रहा है ये। पर इसको क्या मेंटेन करना मुश्किल होता है क्या? लड़के कहते थे कौन सा हेयर स्टाइल है, मुकुट हेयर कट। जब इसने मूंछ रख रखी है, इसके बारे में भी कुछ बोलो इसे। तो आप लोग का अभी टीम में जो ओहदा है वो कुछ भैया वाला हो गया है क्या? तो भैया वाली तो अभी नहीं हुआ है ना, हिम्मत अभी तो नहीं हुआ है। गेम को लेके जो ये फेथ होता है या इवन सुपरस्टिशन भी अगर होता है, ये जो वर्ड्स आपने यूज करे हैं भारी भारी सब होता है। जब भी कोई सिचुएशन मैच फंसता है या कुछ भी, तो मैं सोचता हूँ हमेशा कि ये मैच मेरे लिए ही फंसा है, पर हर मैच उतना फंसता नहीं, तो वो उतना कभी कभी इजी सिचुएशन में फिर समझ नहीं आता अब क्या करूँ। तो जोक मुझे मारने थे इस पॉडकास्ट में, पर आप लोग मारे जा रहे हैं। और ये एक जैसे लोग आ गए ना। हाँ, सारे हेलो वेलकम टू माइक ऑन विद LSG। शहबाज और हिम्मत आज हमारे साथ हैं। पर बिफोर मैं आप लोगों से ढंग से बात करना शुरू करूं, मुझे ना एक चीज़ दिखानी है आपको। शहबाज, आप ज़रा वो iPad उठा के एक ट्वीट है, ज़रा खोलेंगे? इनकम टैक्स इंडिया से ये ट्वीट है, आप दोनों ने इस टीम के लिए खेला हुआ है। सर प्लीज़ मेरा रिफंड कर दीजिए। आपने करा क्या इनकी मदद रिफंड करने में? नहीं, अभी मैं उस पोस्ट पे नहीं हूँ कि मैं रिफंड कर पाऊँ, लेकिन इससे बात जरूर करनी है। हमारी पर्चियाँ डली हुई रिफंड की वजह से। के लिए आपको भी ऐसे लोग कभी पूछते हैं क्या कि हमारा देश का कल्चर ऐसा है ना कि कोई सुन ले कि आप टैक्स वालों के आसपास हैं या पुलिस के आसपास हैं या सरकार के आसपास हैं, तो लोग आया था अपनी अर्जियाँ लेके। कभी होता है कि आप लोग के साथ कि आप टैक्स की टीम में खेले हो, कुछ और हमारा मदद करा दो? ये रिस्पेक्ट तो मिलती है, किसी को बोले गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कहाँ का क्या काम है, इनकम टैक्स तो थोड़ा सा। हाँ, ये तो है। कोई भी अगर पूछता है कि जॉब कहाँ है, हम बोलते हैं इनकम टैक्स, तो एकदम से वो हो जाता है कि इनकम टैक्स। तो पहला वो ये कि सबसे पहला उनका क्वेश्चन है, तुम लोग भरते हो इनकम टैक्स? भरना सबको पड़ता है, सबको पड़ता है। यही होता है। लखनऊ आप लोग पहले कितनी बार आए हैं, नहीं आए हैं, पहली बार आना हो रहा है? मैं तो 3 बार आया हूँ। एक बार छोटा था तो स्कूल नेशनल्स खेलने आया था, और उसके बाद 2 बार ट्रायल पे आया हूँ। हाँ, तो अभी स्कूल नेशनल्स में खेला था मैच, यहाँ भी खेला था प्रैक्टिस मैच में। नहीं, मैं खेल लिया हूँ लखनऊ में, T20 भी खेला है। अभी 2 महीने पहले जो हमारा रणजी ट्रॉफी हुआ था, वो भी यहाँ पे खेला है। तो बहुत अच्छा है मेरे लिए पर्सनली, मुझे तो ऐसा लगता है। उम्मीद करता हूँ IPL भी अच्छा ही होगा। नहीं, सब अच्छा होगा। और इस बार तो मुझे लगता है कि आते जाते आप लोगों को यहाँ पे शहर के साथ भी थोड़ा सा टाइम बिताने को मिलता है। वैसे आप लोगों को शहर जब आप खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो लाइक स्पेसिफिकली शहर एक्सप्लोर करने का, देखने का समय मिलता है आप लोग को? ये मैं तो लखनऊ इतना बार आ गया, 4-5 बार, लेकिन मैं शहर नहीं घूमता है। हमेशा ही इस होटल में आते हैं हम लोग, फिर यहीं से निकल जाते हैं। 100% इस बार मुझे लखनऊ घूमना है। लखनऊ ज़रूर घूमना है इस बार मुझे, टाइम क्योंकि हर बार इसी होटल में आते हैं और यहीं से निकल जाते हैं। ये छोटा था तब तो घूमे थे, गैलोटी कबाब वगैरह खाए थे, और उसके सिवाय हाँ ये होटल ही देखा है हमने भी। और जो होटल से दिखता है वो देखा है, और जो एक आना तक रास्ते में दिखता है। इस बार हम कसर नहीं छोड़ेंगे आपके साथ। खाना तो सब कुछ खा के जाना पड़ेगा आपको यहाँ का। गया हूँ ना, मैं गया था यहाँ पे दस्तरखान करके जो रेस्टोरेंट है, तो उस पे गया हूँ। चाट बहुत अच्छी है, कचौड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, समोसे, चाय सब अच्छा मिलता है। बट अभी तो धीरे धीरे आप लोग तो खैर, आप लोग को फिट भी रहना है, तो बियॉन्ड द पॉइंट में खाने की बातें मुझे नहीं करनी चाहिए। ये तो फन बैंटर चलता रहेगा। तो मेरे को एक्चुअली यही पूछना था कि आप दोनों की तो एक हिस्ट्री है, फिर भी मुझे पता है कि आप एक टीम में, टैक्स की टीम से आपने खेल चुके हो। पर जब आप ऐसे अलग अलग टीमों में डोमेस्टिक में या IPL में काम शुरू करते हो, तो कैसा होता है आप लोग के लिए? वो नए स्कूल वाली फीलिंग आती है क्या कि थोड़ा ऑकवर्डनेस है, या अगर फेमिलियर भाई का चेहरा दिख गया तो लगता है कि अब हम थोड़ा साथ में रह लेते हैं, ऐसा होता है क्या? ये है, बट एक चीज़ और है कि क्लीन स्लेट होती है। तो वो बंदा जो मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, वो मुझे जानता नहीं, जज नहीं कर रहा, तो उससे जैसे मिलूँगा एक एक्साइटमेंट रहती है, एक वो रिस्पेक्ट भी रहती है म्यूचुअल, जो आप इनिशियली किसी को भी देते हो। तो वो चीज़ें। और शहबाज और मैं इनकम टैक्स नहीं, हम पहले बचपन में भी साथ खेले हुए हैं, तो अच्छा। हाँ,
और कई लड़के टीम में हैं जिनके साथ मैं बचपन से ही खेल रहा हूँ, जैसे आयुष है, उसको हम सेम क्लब से भी हैं, ऋषभ भी, उसको मैं बचपन से जानता हूँ, मयंक को मैं बचपन से जानता हूँ, मयंक को तो मैं बहुत छोटा था वो तब से जानता हूँ, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा फेमिलियर है। अंडरस्टूड। अच्छा, तो आप दोनों बचपन में भी साथ में खेले हैं, बट आप लोग कैसे मुलाकात हुई यंग एज में? नहीं, मुलाकात तो बस वही ग्राउंड पे ही, जैसे एक दूसरे के अगेंस्ट मैच खेलना। जैसे ऋषभ के साथ तो मैं एक टीम में, वो बचपन में खेलते थे, वो सोनेट जो टीम तो उनकी मैं भी उसके लिए खेला हूँ। हिम्मत भी उधर से खेलता था, लेकिन वही है कि एक दूसरे के साथ बचपन से ही खेल रहे हैं तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अभी एक अच्छी जगह पे आ गए हैं तो और भी खुशी होती है। पर ये भी होता है क्या कि जैसे आपने अब कुछ टीमों के साथ प्रॉपरली खेल लिया कुछ टाइम, तो खुद के कुछ प्रेफरेंस भी होते हैं क्या टीममेट्स के, कि अगर इस टिपिकली कुछ पर्सनालिटीज आपको ज़्यादा पसंद है, कुछ नहीं पसंद है? वो तो आई थिंक रहता ही है। आप कोई आदमी किसी को पसंद आता है, कोई आदमी किसी को, तो वो तो सबका अपने उस हिसाब से मोर और लेस सब अच्छा होना चाहिए, कोई हार्मफुल चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, बेसिकली ज़्यादातर टीमें में सब प्लेयर्स जैसे ही होते हैं, सारे फनी होते हैं तो लेकिन कुछ लोगों के साथ जो अपनी वाइब मैच होती है तो उनके साथ थोड़ा लंबा जाता है। और हमारी टीम में तो सारे ही एक जैसे ही आ गए हैं इस बार तो। क्या मतलब एक जैसे? क्योंकि एक दूसरे के साथ हम जितने भी, जो हमारी ये टीम दिख रही है, काफ़ी खेले हम एक दूसरे के साथ। और जो सोचने का तरीका है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों का एक जैसा ही है। और जो आपने बोला ना अब हमारी बारी है, मुझे तो लगता है कि हाँ सच में अब हमारी बारी है। तो अब और आप दोनों को अब थोड़ा टाइम हो गया है, कुछ साल हो गए हैं इंटरनली खेलते हुए, तो आप लोग का अभी टीम में जो ओहदा है वो कुछ भैया वाला हो गया है क्या, कि आप ब्रिज बन जाते हैं कोच के बीच में और इनके बीच में? ऐसा होता है क्या आपके साथ? यहाँ तो आई डोंट थिंक ऐसा होगा, तो सब बड़े हो गए हैं, सब अपने लिए बोलते हैं। बट हाँ, उस लेवल पे जब वो छोटे थे सही में, अब तो सब बड़े हो गए हैं, सब अपने लिए बोलते हैं। पहले ये भैया वाला काम आपने किया हुआ है जब नहीं, इनके लिए नहीं, पर वैसे औरों के लिए किया हुआ होगा। मुझे लगता है भैया वाली तो अभी नहीं हुआ है ना? नहीं मतलब भैया वो अब जैसे मयंक है, वो जानता है मेरे को छोटा था तब से, तो वो भैया बोलता है तो भैया बोलता है बाकी, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पे रिलाई करता है वो। समझ गई। वो बहुत अपने आप बहुत समझदार है वो। समझ गई। और मयंक के बारे में मुझे ये भी पूछना था कि आपने शाहबाज उसे एज एन ओपोनेंट भी खेला हुआ है ना, तो कैसा था मयंक के साथ एज एन ओपोनेंट खेलना, और अब आप सेम टीम में हैं तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मयंक की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जिस तरह से उसने इम्प्रूव किया है। क्योंकि जब मैं उसे खेला था तो मैं उसे ज़्यादा नहीं खेला, एक दो बॉलें ही खेली, बट उस टाइम पे भी वो बहुत तेज़ था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसने आईपीएल में कम बैक किया और जिस तरह से उसने बॉल डाली वो इम्प्रेसिव था। क्योंकि क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट करना प्लेयर के लिए वही सबसे बड़ा टास्क होता है। तो जिस तरह से उसने इम्प्रूव किया उसको देख के बहुत अच्छा लगा लास्ट आईपीएल में। और अब आप लोग सेम टीम में भी हैं? सेम टीम में। अच्छा अच्छा है हमारे लिए कि मयंक हमारी टीम में हमारा हो गया। क्योंकि जो उसकी वीडियोस देखी, जो उसके मैच देखे, अब मैं तो हर कोई चाहेगा कि वो अपनी ही टीम में रहे। और आप लोग, अब आपके कैप्टन इस साल ऋषभ पंत हैं, आप दोनों ने उनके साथ खेला हुआ है, आपने भी खेला हुआ है, आपने भी खेला हुआ है, क्या हिस्ट्री रही है, और अब क्या एक्साइटमेंट है इस बार ऋषभ के साथ खेलने में? ऋषभ के साथ मैं अपना पर्सनल बताऊं तो बहुत, जब हम छोटे थे अंडर 16 टूर्नामेंट भी खेला, तो बचपन से ही ऐसा ही है जैसे वो दिखता है ना, आज भी फनी और ये वो ऐसा ही था। तो उसके बाद फिर मैं कोलकाता चला गया खेलने, तो ज़्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट तो डोमेस्टिक में तो नहीं खेले, बट आईपीएल में खेले। बट अभी खुशी है कि वहाँ से आके वो हमारा कैप्टन है और हम एक दूसरे के साथ खेलेंगे, ऐसे ही हिम्मत भी है। और तो एक्साइटेड तो हैं, जब एक दूसरे के साथ खेलेंगे मज़ा आएगा, इस सीज़न को अच्छा करना है, यही प्लान है अभी तो। मैं तो उसको जानता हूँ मेरे ख्याल से जब हम 14 साल के थे तब से, और फिर हमने क्लब के लिए भी काफ़ी खेला है, और फिर हम स्टेट खेले साथ में, हमने कैंप्स करे साथ में, तो हमने तो बहुत अच्छा, जब तक वो मतलब वो फिर इंडिया के लिए खेलने चला गया था, तो उसके बाद नेचुरली वो ज़्यादा बिजी हो गया था। बट उससे पहले तो मतलब हमने सच में बहुत एंजॉय करा है, क्योंकि जो कैंप्स होते थे उसके अंदर जब आप 1 महीने सब लोग साथ हो तो पूरा फिर गैंग बन जाता है, और भी लड़के होते हैं साथ में, ऐसा नहीं सिर्फ वो और मैं। तो बहुत सारी मेमोरीज ऐसी होती हैं, और वो सब हमारे पास वीडियोज़ में भी आज भी कैप्चर्ड है, और हम आज भी देखते हैं तो बहुत हंसते हैं।
आपने पहले भी थोड़ा सा बोला, पर जैसे क्योंकि आप लोग इतना इनफॉर्मली भी इंगेज कर चुके हो एक दूसरे के साथ, कभी कैंप में कभी ट्रेनिंग में, तो जब ये सब लोग मिलके एक टीम बनते हैं और इतनी हाई लेवल टीम बनते हैं कि IPL खेल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो प्रेशर तो अलग होता होगा, पर जो माहौल होता है टीम के बीच का वो सिमिलर होता है ऐसे कैंप में होता है, या फिर वो भी थोड़ा फॉर्मल हो जाता है? कैसा अभी कैसा चल रहा है? मतलब आई थिंक एक चीज़ में जो शहबाज ने बोली थी ना, इस बारे में मैं वो बोलना चाहूँगा। क्या होता है कि क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे जानते हैं, ज़्यादातर सेम तरीके के लोग हैं, सेम सोच है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कभी भी कहीं पे भी खेलने के लिए ना, कि आप सब लोग एक तरीके से सोच रहे हो। आप देखोगे बड़ी बड़ी टीमें जो होती है किसी भी स्पोर्ट में, वो एक फिलोसफी पे चलती हैं कि सारे प्लेयर एक ही चीज़ सोच रहे हैं और एक ही तरफ काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ जब अगर हमारी टीम में भी आ जाएगी तो टचवुड हम लोग आगे रहेंगे और टीम से। समझ गए। एंड आपको ऑलरेडी लग रहा है कि ये ऑलरेडी जो आपको टीम में दिख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सब समहाउ अलाइंड ही से लगते हैं? हाँ, ये इसमें क्या होता है कि जैसे अगर तुम्हारी थिंकिंग सेम है तो हम एक दूसरे की अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। अगर मैच के ड्यूरिंग मैच, उसके बाहर तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है वैसे भी, अगर ड्यूरिंग मैच कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ सजेशंस होती है, तो फ्रीली एक दूसरे को बोल सकते हैं और फ्रेंकली, तो वो ट्रस्ट भी एक दूसरे पर बढ़ता है। तो उससे क्या होता है, टीम का बॉन्डिंग भी अच्छा होता है, टीम का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। और तो मुझे तो बहुत खुशी है कि हम सारे प्लेयर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और छोटे से जानते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेगी हमारी टीम। हमें भी आप लोगों से बहुत उम्मीद है। अरे उतरेंगे। पर अगेन उम्मीद से मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि देखिए आप लोग का अभी डोमेस्टिक फॉर्म बहुत सही चल रहा है। इनफैक्ट आप अभी मुश्ताक अली में सेंचुरी मार के आ रहे हो, आप दिल्ली प्रीमियर लीग में जीत के आ रहे हो एज अ कैप्टन, यू नो। अब जब IPL में आप आए हो तो एक फॉर्म जो अच्छा होता है और उसके साथ अब एक नया सीजन शुरू कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे चल रहा होता है, राइट? तो आप कैसा फील कर रहे हो इसके बारे में अभी? अच्छा मैं तो सच बताऊं, मुश्ताक अली के बाद थोड़ा इंजर्ड हो गया, तो उसकी अभी उसका रिकवरी चल रहा है। लेकिन ये तो क्रिकेट में सबसे जो मेन चीज़ होती है कि अगर आप फॉर्म में हो, आपका परफॉर्मेंस अगर आप पीछे से करते आते हो, तो उसका जो ग्राउंड में अगर IPL में तुम परफॉर्म लेके आते हो तो अलग दिखता है वो बंदा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। परफॉर्मेंस जो है सारी चीज़ों के साथ साथ इट मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। सबसे बड़ी जो चीज़ है, वैसे तो अच्छी बुरी परफॉर्मेंस दोनों भूल जानी चाहिए, बट यही है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो जानता है कि यू नो हाउ वी आर फीलिंग। तो अगर आपने अच्छा किया है और आपने प्रैक्टिस वो करी है, उतनी आप रेडी हो, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होएगी ग्राउंड पे। क्योंकि हम इस टॉपिक पे मुझे ही पूछना है कि आप दोनों का रिकॉर्ड थोड़ा सा रहा है कि हमने देखा कि आप लोग ने हाई प्रेशर में काफ़ी सही डिलीवर किया है इन रिसेंट मैचेस। तो ऐसा एक्चुअली डज दैट वर्क फॉर यू कि क्या ऐसा है आप लोगों की पर्सनैलिटी में कि प्रेशर ज़्यादा रहता है तो एक्चुअली में परफॉर्मेंस सही निकल के आती है, या फिर? नहीं, बिल्कुल मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई सिचुएशन मैच फंसता है या कुछ भी, तो मैं सोचता हूँ हमेशा कि ये मैच मेरे लिए ही फंसा है, कि ताकि मेरे को ये मैच जिताना है, ये मैच इसीलिए फंसा है कि आज हिम्मत मैच जिताएगा, इसीलिए ये मैच फंसा है। तो ये सोच के मैं खेलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं हर मैच में ऐसे सोचूं, पर हर मैच में उतना फंसता नहीं, तो उतना कई बार फिर इजी भी नहीं चाहिए कभी कभी इजी सिचुएशन में फिर समझ नहीं आता अब क्या करूँ। और पर ये थिंकिंग काम करती है आपके लिए, मतलब जब इस थॉट प्रोसेस जाते हैं तो? अगर प्रेशर सिचुएशन अगर वो तो मिलती है किसी भी पोजीशन पे, किसी भी टाइम पे, क्रिकेट में प्रेशर तो होता ही है। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी उसको मैं इंजॉय करने लगा हूँ, क्योंकि जो मैं बैटिंग करता हूँ जिस डाउन पे, खास तौर से बंगाल के लिए भी, IPL में भी, वहाँ पे हमेशा प्रेशर होता है। अभी इंजॉय करता हूँ इस चीज़ को, और मैं इसी चीज़ को सोचता हूँ कि किसी टाइम पे प्रेशर में अगर मैं मैच जिता दूँ तो कितना कितना प्राउड फील होता है अपने लिए भी, टीम के लिए भी, और उसी में वही हम सब क्रिकेटर चाहते हैं कि हमारे लिए ये मौका मिले और हम उस चीज़ को जिताएं। इन जनरल जब मैं किसी एथलीट से या स्पोर्ट्स पर्सन से बात करती हूँ तो मुझे सही में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी बात करती है कि आपका एक्चुअली में फेथ का प्रोसेस या गेम को लेके जो आपका बिलीफ सिस्टम है, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो, या कैसे, क्या आप लोग जो आजकल जो वर्ड्स आ गए हैं वो मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, उस टाइप की चीज़ें करते हो, या फिर आपका बचपन से एक अलग तरीका रहा है अप्रोच करने का? सुपरस्टिशन भी अगर होता है तो वो है क्या? ये जो वर्ड्स आपने यूज़ करें भारी भारी सब होता है। विजुअलाइजेशन वही चीज़ होती है कि जो आप बचपन से सोचते हो और जो आप जिस तरह से आप सोचते हो गेम को लेके, तो वही होता है इसमें। तो
मैं हमेशा ही, जैसे अपना अगर पर्सनली बताऊं तो हमेशा से सोचता हूं कि मैं टीम के लिए मैच जिताऊं, और मैच जिता के जो 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 प्राउड फीलिंग होती है, जो फीलिंग होती है एक क्रिकेटर के लिए, वो समझ सकता है, हिम्मत समझ सकता है, क्रिकेटर ही समझ सकता है। तो वही सोचता हूँ, मैं कभी नहीं सोचता कि ये 100 लग जाए या फिर विकेटें मिल जाएं, लेकिन अगर मैच जिता दो तो वो सबसे प्राउड फील होता है। नहीं, जो इसने बात बोली सेम चीज़ मैं भी अपने आप को कहता हूँ। मैं कुछ नहीं, जब भी खेलने जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी टीम को अब क्या चाहिए यहाँ पे मेरे से। तो उससे जब मैं टीम के बारे में सोचता हूँ ना, तो एक तो पर्सनल जो गोल्स होते हैं उसका प्रेशर मेरे से हट जाता है। ठीक है, कि जैसे अपने लिए मैंने सोच लिया 100 बनानी है, तो 100 बनानी है तो प्रेशर मैंने अपने पे बिल्ड कर लिया है, एक वो कर दिया कि अब 99 इज ऑल्सो नॉट गुड इनफ। तो वो चीज़ मैं नहीं सोचता, मैं हमेशा यही सोचता हूँ मेरी टीम को अभी क्या ज़रूरत है। अभी मेरी टीम को इस ओवर में छक्का चाहिए तो मैं छक्का मारने जाऊँगा, मेरी टीम को इस ओवर में सिंगल चाहिए तो मैं सिंगल लूँगा। तो बस वही रहता है, तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं बस प्रेशर वाइज। आई थिंक हर कोई अलग अलग फील्ड में, हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं होता, बट आप लोग जिस तरीके से अप्रोच करते हो ये चीज़ें आई थिंक हम लोग की लाइफ में भी बहुत एप्लीकेबल होती हैं। तो इट्स वेरी गुड टू नो दिस पर्सपेक्टिव। अब ना थोड़ा सा मुझे रिलैक्स वाले सवाल पूछना है, ओके, चिल वाले। जैसे हिम्मत, जो आपका हेयर स्टाइल है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मलेट बोलते हैं। हाँ। और इसका मुझे आप थोड़ा सा बैक स्टोरी दें कि कैसे आपको हमेशा से था कि ऐसा मुझे फैंसी हेयर स्टाइल चाहिए, या फिर ये कुछ नया इंस्पिरेशन है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं एक्चुअली, मेरे कजन्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो मैं उनको विजिट करता रहता हूँ, तो वहाँ पे ये हेयर स्टाइल रखते हैं काफ़ी। तो मैंने फिर इंडिया में कोई रखता नहीं था, तो मैं आया इंडिया, मैंने सोचा फिर अब वैसे ही रखूँगा। स्टार्टिंग में तो सबने बोला कि क्या कर रहा है, तीन साल पहले की बात है, कि क्या है, क्या हेयर स्टाइल है, यूं यूं करके। बट फिर आप देखोगे आजकल ट्रेंडिंग है। हाँ, मैं देख लिया है आगे सड़कों पे। मेरे को कहते थे, लड़के कहते थे कौन सा हेयर स्टाइल है, मुकुट हेयर कट, और मैं यहाँ से उठा लेता था। तो मेरे को कैंप में जब मैं आता था तो लड़के कहते थे कि स्कूटी पे आ गया आज। अरे ये जो पहले की बोल रहे हैं कि पहले ऐसा बोलते थे, मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ जब से आ रही क्या है कटिंग कराई है। पर इसको क्या मेंटेन करना मुश्किल होता है क्या? एक्चुअली मेरे को पसंद नहीं, मेरे बाल कान के ऊपर है, तो और फिर मेरे को थोड़े लंबे भी करने थे, तो मैंने कहा पीछे से कर लेता हूँ, साइड से रहने देता हूँ। और फंक्शनल भी है और लग भी रहा है काफी है। जो बड़े क्रिकेटर्स को देखते हैं हमेशा स्पोर्ट्स के साथ एक फैशन आइकन्स या फिर स्टाइल आइकन्स भी निकल के आए हैं, राइट? कि मेनी प्लेयर्स हैव हैड देयर ओन स्टाइल। तो जब आप एस्पायर करते हो कि मैं बड़ा होकर बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, तो साथ में कहीं लगा रहता है कि जब मैं फेमस क्रिकेटर बनूंगा तो मेरा स्टाइल भी अलग होगा, ऐसा दिमाग में चलता है क्या? नहीं, स्टाइल अपनी जगह है, गेम अपनी जगह है। स्टाइल जो है अगेन वही बात है कि इट मेक्स मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, तो वो चीज़ ही अच्छी होगी। जब मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, तो फिर सब कुछ अच्छा होगा। जब मैं खुद ही अच्छा नहीं बन के, गंदा सा बन के घूम रहा हूँ तो फिर मेरे को ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, वो हर तरीके की चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है। तो मैं तो कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा। बात आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो कॉपी कर लेता हूँ। लास्ट टाइम जो विराट भाई ने करा रखी थी ना वो वाली, मैं तो यही वाली करा मेरा इतना नहीं है स्टाइल को लेकर। आप टीम वगैरह में होते हो तो कुछ ऐसे वो भी होता है क्या क्रिकेटर्स के लिए मैंडेट की अपना जो बाल है या लुक है उसको इसके बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि खेल में फर्क पड़ता होगा? बहुत लंबे बाल कोई रखे तो ऐसा नहीं होता होगा ना, मुझे पता नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कोई लोग सोचते होंगे, लेकिन ये तो डेफिनेटली ये तो कुछ अलग ही करता है। दिल्ली लीग में जो इनका हुआ था अभी, उसमें ऐसा स्टाइल लेकर आया, सब लोग ही सही देख रहे हैं कर क्या रहा है। जब इसने दाढ़ी कटा के मूंछ रख रखी है, इसके बारे में भी कुछ बोलो इसे। मैं बोलूं? नहीं, आप दोनों में एक और चीज़, जो आप दोनों के साथ में बैठे हुए हैं तो मैं आप दोनों का हिस्ट्री देख रही थी, और एक चीज़ जो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है वो ये है कि शाबाश आप इंजीनियरिंग करने आपने शुरू की और फिर आप वापस गए करने के लिए, और आप थोड़ा बताइए ना। ये इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन मेरे पीछे ही पड़ गया। किसने लीक करी है बात? हाँ, मैं गया था, मैं कर भी रहा था और जेन्युइन तरीके से कर रहा था। लोग बोलते हैं कि जो प्लेयर लोग करते नहीं ना तरीके से,
बट एक एग्ज़ाम रह गया था, वो थोड़े लंबे टाइम के लिए रह गया था, तो डिग्री नहीं मिल रही थी। तो फिर वो बाद में मिल गया ना, तब मैं खेला इंडिया ये सब, तो मिल गई डिग्री। हाँ नहीं, मेरे भी सुनने में आया कि डिग्री इनको मिल गई है। तो इंडिया खेल के डिग्री मिली कि दे के पेपर दे के डिग्री? अरे भाई पेपर दिया था कोविड के टाइम में दुबई से ऑनलाइन, ठीक है, उस टाइम तो जा नहीं सकते थे ना। अच्छा सही। दिल पे लग रही है बात ये कि बहुत लोग पूछ रहे हैं भाई, हूँ मैं से पता नहीं किसने बात बोल दी है, बोल रही 11 साल में डिग्री करी है मैंने। आपने इनफैक्ट क्रिकेट के लिए स्कूल बदला, क्रिकेट वाज प्रायोरिटी और उसके चलते आपने मल्टीपल डिसीजन दिए, तो जो कि बड़ा डिफरेंट अप्रोच है। तो मुझे पूछना ये है कि जब आप एज अ टीनेजर इतने बड़े डिसीजन लेने होते हैं जो आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट कर सकते हैं, तो बड़ा कलेजा लगता होगा इसके लिए, या डर लगता होगा? हाउ डिड यू गाइस फील? ये डिसीजन मेरा नहीं था, मेरे पेरेंट्स का था। आपको लग रहा है 12 साल का था, 11 साल का था कि वो मुझे डिसीजन लेने देंगे? मैं तो कह रहा था मेरा स्कूल चेंज मत करो, मैं खुश हूँ जहाँ पर हूँ, मैं मेरे दोस्त थे सब वहाँ पे, बच्चा है चेंज नहीं अच्छा लगता। तो पर मेरे पेरेंट्स ने मेरा स्कूल चेंज कराया और उसकी वजह से मतलब आज मैं मेरे को आज भी याद है, मैं बहुत रोता था कि नहीं मत कराओ, पर कराया। मेरे को नहीं लगता कि उससे अच्छा कोई डिसीजन मेरी लाइफ में था। हाँ, वो मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे स्कूल में डाला जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज़्यादा थी और अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी। तो बिल्कुल वहाँ पे खेल के ही मैं मतलब ऑर्डिनरी क्रिकेटर से एक बेटर क्रिकेटर वहाँ जाके ही बना, जब क्योंकि हम लोग इतने स्कूल में मैचेस खेलते थे, प्रैक्टिस होती थी, अकेडमी में भी प्रैक्टिस करनी है, स्कूल में भी स्ट्रिक्टनेस है प्रैक्टिस की कि आना है तभी खेलोगे, नहीं तो नहीं खेलोगे। तो जैसे भी बाय हुक और क्रुक हम कम से कम क्रिकेट में तो इन्वॉल्व थे। तो वहाँ से ही क्या कहते हैं, फिर मैंने स्कूल में देखा और कई हमारे स्कूल के प्लेयर्स जो हैं वो कंट्री के लिए खेले हुए हैं। तो छोटा बच्चा होता है वो तो यही सोचता है कि यार मैं भी खेलूँगा, तो ऐसे करके और इंस्पायर भी हुए। तो टचवुड आज आपके साथ पॉडकास्ट में। तो जोक मुझे मारने थे इस पॉडकास्ट में, पर आप ही लोग मारे जा रहे हैं। और एक जैसे लोग आ गए ना। हाँ, सारे जैसे लोग। और शाहबाज आपका again आपकी इस ट्रैजेक्टरी में जैसे लोग थे अराउंड जिन्होंने आपका काम आसान किया इस? नहीं, जब इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट करी तो फर्स्ट ईयर के बाद मुझे पता लग गया था कि मुझे करना क्या है। तो मैंने पापा को ही बोला कि मुझे नहीं पढ़ना तो है बट मुझे क्रिकेट ज़्यादा खेलना है। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी पढ़ाई में, तो उन्होंने बोला कि देखो क्रिकेट तो तुम खेल ही रहे हो, इसको खेलो अच्छे से, नो प्रॉब्लम, इसके साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो। उन्होंने भी कि आप डिग्री कर रहे थे पर घर से कभी ये प्रेशर इतना नहीं आया कि तुमको कुछ करना है इसके लिए, या फिर जॉब करनी है आगे चल के? उनका था ही कि क्रिकेट ही खेलो। लेकिन अभी अब इंटरव्यू उनके पास लोग जाते हैं तो खुद ही बोल देते हैं कि हमको कंप्लेंट्स आती थी, इसने 11 साल में डिग्री करी है। मैं पापा सारा कुछ सही नहीं बोलना होता है, कुछ सारे नेशनल में जाएगी। उन्होंने ही बताई ये बात, याद है मुझे, हाँ, कि इसने 11 साल में डिग्री करी है। मैं कह, ये सच्चाई नहीं बोलनी होती है। सच बात ये है कि बस आपका एक पेपर फंस गया था जो आपने बस एक पेपर फंस गया था। सच बता रहा हूँ, मैंने सारे पेपर अपने पढ़ाई करके निकाले हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है हमारा, और लास्ट वाला भी। लेकिन वो ऐसा बोल दिया ना उन्होंने किसी इंटरव्यू में, तो उसमें कि आप लोग जब छोटे थे तो आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर, सबसे बड़ा आइडल कौन था? जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो मेरा एक ही आइडल था, ब्रेट ली। ठीक है, बस ठीक है। मैं फास्ट बॉलर स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना, पर फिर थोड़ी मैं बैटिंग करने लग गया। तो उस टाइम पे फिर फ्लिंट ऑफ के अब बॉलिंग करता हूँ, साथ में बैटिंग करता हूँ और मारता हूँ, तो फ्लिंट ऑफ। हाँ ठीक है। फिर सचिन सर की बैटिंग देखी एंड में, तो वो फिर बहुत अच्छे लगे। फिर विराट भी आ गए, विराट भैया ने तो बेंचमार्क ही ऐसा सेट कर दिया, मैं क्या पूरा इंडिया वर्ल्ड भी विराट भैया। पर उनके बीच में केविन पीटरसन, अरे यार सबको एबी डिविलियर्स। हाँ भाई, अरे आप भी ले सकते हो। मैं सही में मैं बता रहा हूँ, केविन पीटरसन, एबी डिविलियर्स और माइकल क्लार्क, तो इनका भी मैं बहुत बड़ा फैन था, एबी डिविलियर्स का। लेकिन मैं अगर मेरे से पूछोगे कि इन सब में मैं सबसे बड़ा फैन किसका था, वो एबी डिविलियर्स का था। उन्होंने 140 बनाए थे अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में वेस्ट इंडीज में। मैं नहीं भूलता, रात को जग के देखा था मैंने। मैं तब से ही उनका फैन हूँ, बहुत बड़ा। आप भी फैन हैं एबी डिविलियर्स के? फैन तो एबी डिविलियर्स के सारे ही हैं। वही बात है बस। नहीं, हम लोगों ने सोचा नहीं, मैं जब छोटा था तो जैसे मैं लेफ्ट आर्म स्पिन और लेफ्टी बैटिंग करता तो मुझे युवराज पाजी बहुत अच्छे लगते थे, बहुत पसंद थे उनकी बैटिंग, जिस तरह से वो फ्री स्टाइल छक्के मारते थे उस टाइम पे।
उसके बाद जैसे जैसे धीरे प्रोफेशनल क्रिकेट में घुसा, जिस तरह से मेरा गेम चेंज हुआ, उस टाइम पे मेरा बस एक ही फोकस था कि मैं मैच कैसे जिता सकता हूँ अपनी टीम के लिए। तो उस टाइम पे ना रिसेंट में बेन स्टोक्स ने 2-3 मैच ऐसे जिताए अपनी टीम के लिए, तो फिर वो प्लेयर मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। फिर जब आईपीएल में आया, जो आपने बोला ना डिविलियर्स, उनकी बैटिंग देखी मैंने, 2 सीजन मैंने उनके साथ खेले थे, आरसीबी टीम में था, वो तो लेजेंड थे। उनके साथ मैं लकी हूँ कि उनके साथ मैं खेला उस टीम में। हिम्मत भी खेला था शायद। मेरा एक ही सपना था अपना लाइफ में कि क्या कहते हैं कि एबीडी, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ कि मेरे को एबी डिविलियर्स के साथ खेलना है, और भगवान ने टच उस टाइम मुझको सबसे पहले आरसीबी में ही कराया। उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। हो जाता है मैनिफेस्ट कभी कभी। अब आपके भी खुद के फैंस हैं, एंड कभी ऐसा होता है क्या कि आपको अपने फैंस मिलते हैं, मैसेज करते हैं या बताते हैं कि वो किस लेवल तक आपके फैन हैं? ऐसे कुछ मोमेंट्स हुए हैं क्या आपके साथ? मैं आता हूँ मेवात हरियाणा से। जब मैं कभी जाता हूँ वहाँ पे अकेडमी या फिर किसी ग्राउंड में, तो वो बच्चे बोलते हैं ये जो फॉलो करते हैं हम आपको, तो ये प्राउड फील होता है। तो वहाँ पे लोग हैं और अच्छा लगता है ये सब बातें सुन। वही है, जैसे शाहबाज ने बोला, जिनके साथ आप खेलते हो बचपन से, तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं सबसे पहले तो कि यार हमारे साथ खेलता था, आज वहाँ मतलब वो इस लेवल पे खेल रहा है। और उससे बड़ी चीज़, जैसे फिर लोग ना आपको देख के इंस्पायर होते हैं, ठीक है, हम भी किसी को देख के इंस्पायर हुए, तो वैसे आज हमें देख के इंस्पायर हो रहे हैं मेरे भतीजे भतीजी जो है वो, कि हमें भी हिम्मत चाचू की तरह मतलब स्पोर्ट्स में आना है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ भी। तो वो चीज़ कहीं भी मिले तो इट्स ऑलवेज गुड। अपनी तरफ से हम्बल रहने की कोशिश करते हैं, बाकी तो भगवान। ये रैपिड फायर है, बहुत सिंपल है। इसका नाम है LSG सुपर ओवर 6 in 6। तो क्या कंपटीशन है क्या ये? कोई अभी तक कोई बदर कुछ नहीं है। ओके, तो हिम्मत, आपसे पहला सवाल है कि एक लखनवी डिश जो आपको बहुत पसंद है, आप रेजिस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल। गहलोटी कबाब। ज़्यादा सैटिस्फाइंग क्या है आपके लिए, छक्के मारना या फिर एक बड़ा कैच पकड़ना? छक्के मारना। अगर आपकी कभी बायोपिक बने तो आप कौन से बॉलीवुड एक्टर को चाहोगे कि आपका रोल प्ले करे? रणबीर कपूर। ओह माय गॉड। अगर आप अपना बैटिंग स्टाइल किसी क्रिकेटर से बदल सको एक दिन के लिए, तो वो किसको चूज करोगे आप? प्लेयर से? किसी क्रिकेट प्लेयर से। केविन पीटरसन। किसी मैच से पहले सबसे वियर्डेस्ट सुपरस्टिशन कभी आपने कोई फॉलो किया है, ऐसा कोई है? मेरे हैं पर वियर्ड नहीं है कोई, तो क्या मैं ऐसे बोलूं, सही बात बताऊं तो। बाकी मेरे दोस्तों को पता है। हाँ? वो ये सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे। और लास्टली, अगर आपको अपना एक दिन किसी दूसरी स्पोर्ट्स लीग में स्पेंड करना हो, NBA, F1, UFC टाइप की, तो आप किसको चूज करोगे? तो मैं ला लीगा में रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा हूँ। शहबाज, अब आपकी बारी है। सेम ही रहेगा क्या? नहीं, अब नहीं रहेगा। याद कर लिया तो मुझे क्या? एक डिग्री जो आप चाहते हैं अगर आप सिविल इंजीनियर ना होते तो? सिविल इंजीनियर नहीं होता तो क्या होता? डॉक्टर होते। बहुत सिंपल। ज़्यादा प्रेशर वाली बात क्या है, बैटिंग प्रेशर में करना या फिर नेटफ्लिक्स पे मूवी ढूंढना? बैटिंग। अगर आपको एक LSG प्लेयर को चैलेंज करना हो 1-on-1 फुटबॉल खेलने के लिए, तो किसको करोगे? फुटबॉल आकाशदीप को। वो क्यों? अरे उसको मुझे हराने में बहुत मजा आता है। लखनऊ के बारे में सबसे अच्छी बात? खाना, फूड। नहीं, अगर LSG टीम किसी रियलिटी शो के अंदर हो तो कौन से वाले आपके टीममेट सबसे ज्यादा स्क्रीन पे दिखेगा? आवेश खान। आवेश खान, रवि बिश्नोई, इन दोनों के अलावा कोई नहीं दिखेगा। यही 2 दिखेंगे बस। वो क्यों? और लास्टली कि आप खाने को लेके आपका कोई ऐसी कोई गिल्टी प्लेजर है क्या जिसको लेके आपका ट्रेनर परेशान हो जाए? अरे बिरयानी मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। हर जगह बिरयानी चाहिए मुझे। Okay, with that we are done with your rapid fire. Thank you so much, Himmat. Thank you so much, Shahbaz. Very happy to have spoken to you. All the best for the new season. Hi, I'm Himmat Singh. Tune into Mike On with LSG on Hook. Hi, I'm Shahbaz Ahmed. आप देख सकते हैं Mike On with LSG only on Hook.